किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माँ वो बैंक है जहां दुखों को, भावनाओं को जमा किया जाता है, और पिता वो क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बहुत ही इमोशनल कहानी। इसे किरण राज पुरोहित जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि एक बार मैं गांव में सभा के लिए जा रहा था। जब भी कोई काम होता था गांव में तो उसके लिए मीटिंग बुलाई जाती थी, उसके लिए जा रहा था। गर्मी की दोपहर थी, तेज चल रहा था। मुझसे भी तेज एक बुजुर्ग आगे निकल गए। मैंने देखा गंदे से पुराने से कपड़े पहने हुए, धोती कुर्ता। मैंने आवाज देकर के कहा, अरे काकू साहब इतनी जल्दी में कहाँ हो? तो कहने लगे, अरे तुम भी चलो किरण, देरी हो रही है। हम चलने लगे तो मेरी नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर गहरे निशान थे, ऐसा लगा कि खून निकल रहा है। मैंने उनसे कहा, काकू साहब आपके पैरों से खून निकल रहा है। तो मुझे डांट करके कहने लगे कि तेरे पिता से 2-3 दिवाली बड़ा हूं, काका नहीं हूं तेरा। तो मैंने कहा, दाता आपके पैरों से खून निकल रहा है, शायद कांटा चुभ गया है। तो उन्होंने फिर से मुझे डांट दिया, कहने लगे कि अरे जो आजकल के बच्चे हैं छोटे मोटे कंकड़ों से, कांटों से डर जाते हैं, हमारे जैसे नहीं डरते। और तेरे ये कपड़े के जूते मेरे देख, देसी चमड़े की पग रखियां हैं, जूते हैं, कहने लगे। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कहां से खून बह रहा है। हम चलते जा रहे थे, उनके पैरों की तरफ बार बार देखने की कोशिश कर रहा था, और बार बार मुझे बातों में उलझा रहे थे। हम सभा में पहुंचे, मीटिंग शुरू हुई, तब भी मेरी नज़र उनके पैरों की तरफ थी, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से देसी जो अंगोछा होता है, रुमाल, उससे अपने पैरों को छुपा लिया, पता नहीं चलने दिया। बाद में सभा खत्म होने के बाद जब मैं जूते पहनने लगा तो फिर से मेरी नज़र उनकी पगरखियों पर गई। फटी हुई थी, एक में तो इतना बड़ा छेद हो रखा था कि होना ना होना उस पगरखी का एक जैसा था, उस जूते का। उन्होंने फटाफट से वो फुर्ती से वो पगरखियां पहनी, जूते पहने और चल दिए। फिर से हम वापस आ रहे थे, फिर से मैं उनसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि अरे खून बहता जा रहा है। वो फिर से मुझे कह रहे थे, अरे घबरा क्या रहा है, कुछ नहीं होने वाला। मैंने उनसे कह दिया, आपके जूतों में छेद है। जहां मैंने ये कहा वहां वो थोड़े नरम पड़ गए, कहने लगे, हाँ पुराने हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि फिर इन्हें पहनने का मतलब क्या है? तो कहने लगे कि इन्हें पहनना बहुत जरूरी है, ये मैं अपने बेटों की इज्जत के लिए पहनता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटों की इज्जत के लिए पहनते हो, जूते तो फटे हुए हैं। तो भावुक हो गए, रेत के टीले पर बैठ गए और कहने लगे कि मेरी पत्नी की 2 साल पहले मृत्यु हो गई। 2 बेटे, एक परदेश में रहता है, एक शहर में रहता है, मेरे पास नहीं रहते। और जब से मेरी पत्नी गई है तब से बहुओं को लगता है कि डोकरी के जाने के बाद में थोड़ा पगला गए हैं। बच्चों को लगता है कि तो रोजाना कुछ ना कुछ जिद करते रहते हैं। 3 साल पहले परदेश में रहने वाले बेटे ने पगरखियां दिलाई थी, तब से पहन रहा हूं। मैंने उनसे पूछा कि बेटों की इज्जत का इससे क्या लेना देना, आपके बेटे तो आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो वो जो दाता सा थे उन्होंने कहा कि बेटा, जो मेरे बच्चे हैं वो तो अभी और जिएंगे। मैं तो 1-2 साल का और मेहमान हूं, मैं तो चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहीं जाकर के अपना दुख रोऊंगा, किसी को बताऊंगा और नंगे पैर चलूंगा, तो लोग तो कहेंगे कि इनके बेटे बहू सही नहीं है। उन बेटों की इज्जत बचाए रखने के लिए फटी सही लेकिन पगरखियां पहन लेता हूं। ऐसा बोल करके वो चलते चले गए। मैंने कहा, मैं आपको दिला दूं? तो कहने लगे, अरे नहीं, तुम तो अपनी माँ के लिए नई जूतियां लेकर के जाना, उतना काफी है। कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है। जिन माँ बाप ने हमारे लिए जीवन के सारे दुख सहे, क्या हम उनके लिए थोड़े से दुख नहीं सह सकते? और क्या हम उन्हें अपने सुख में हिस्सेदार नहीं बना सकते? सोचिएगा जरूर। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।